नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 और 2 अप्रैल का महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है। 4 ऑप्शन है दोस्तों: कुनो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ऑप्शन है कुनो नेशनल पार्क, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है। ऑप्शन है कुनो नेशनल पार्क दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया और यह जानकारी केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करके दी है। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट बनता है कि किस नेशनल पार्क की फीमेल चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है। कुनो नेशनल पार्क की चीता है और यह कहाँ से लाई गई थी? तो आपकी नामीबिया से लाई गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2022 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को जो है आपका कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। उसके अलावा वर्ष 2023 में जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान है, आज इनके द्वारा जो है आपका 12 चीतों को आपका छोड़ा गया है। कौन से नेशनल पार्क में? तो कुनो नेशनल पार्क में ही जो है आपका छोड़ा गया है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है और यह जो है कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का एक मात्र ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जहाँ पर कि चीते आपके निवास करते हैं। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों कुनो नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं कि कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आपका स्थित है। याद रखना है कहाँ स्थित है, श्योपुर जिले में स्थित है। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया जाता है? वर्ष 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों वह आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। स्थापना कब होती है? वर्ष 1974 में जो इसकी स्थापना दोस्तों आपकी वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की जाती है और वर्ष 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपने स्वयं का एक शुभंकर जारी किया है। इसका शुभंकर है भूरसिंगा बारासिंगा। और यह जो शुभंकर है किसने तैयार किया है? तो रोहन चक्रवर्ती के द्वारा यह जो शुभंकर है यह आपका तैयार किया गया है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों यह है आपका फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका कहाँ पर है? तो डिंडोरी में स्थित है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जिसे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, यह आपका डिंडोरी में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का या मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां आपके चीते पाए जाते हैं, तो दोस्तों वो आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उसको मध्य प्रदेश का रणथंभौर भी आपका कहा जाता है। वैसे तो रणथंभौर की बात करें तो दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश का रणथंभौर किसे कहा जाता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। स्थापना कब होती है? 1981 में स्थापना होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसे यूनेस्को द्वारा अपनी संभावित धरोहर की सूची में शामिल किया गया, तो दोस्तों वह आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही है। साथ ही दोस्तों कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क, 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपके शामिल किए गए हैं। उनमें है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि वर्ष 1974 में शामिल होता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसको 1992 में शामिल किया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसे 1994 में शामिल करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसको वर्ष 1999 2000 में आपका शामिल किया जाता
जाता है और संजय राष्ट्रीय उद्यान इसको वर्ष 2008 में आपका शामिल यहाँ पर करते हैं। तो यह मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की जाती है, तो वर्ष 1973 से जो है आपके प्रोजेक्ट टाइगर की आपकी शुरुआत होती है। और मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल करते हैं, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को किया जाता है, कब करते हैं, तो 1974 में आपका करते हैं। वही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सॉरी दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है, तो वो आपका बाघ है, टाइगर है। और कब घोषित करते हैं, तो वर्ष 1973 में इसको घोषित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में जनजातीय योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष पुस्तक का विमोचन किस मंत्री द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंगू भाई पटेल या नरोत्तम मिश्रा। तो ऑप्शन है शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन आपका किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बनता है जनजातीय क्रांतिवीरों पर केंद्रित पुस्तक सॉरी जनजातीय क्रांतिवीरों पर केंद्रित पुस्तक जनजातीय योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष का विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा आपका किया गया। संदीप कपूर ने बताया कि स्वाधीनता और राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा के विविध कालखंडों में जनजातीय योद्धाओं के पराक्रम पर केंद्रित पुस्तक में प्रदेश सहित अन्य राज्यों के 75 जनजातीय नायकों का विवरण शामिल है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है कि जनजातीय योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता संघर्ष जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका विमोचन किया जाता है। चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बात आई है मुख्यमंत्री की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपके बनते हैं। तो यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन बनती है, तो वह बनती है आपकी उमा भारती। यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला है कि मध्य प्रदेश में जो है अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार कब लगा था, तो 30 अप्रैल 1977 को लगा था। और कब तक चला था, तो 23 जून 1977 तक जो है यह आपका चलता है। और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्यामाचरण शुक्ल थे। दूसरा जो लगता है 7/2/1980 से 9/6/1980 तक चलता है। उस समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे, तो सुंदरलाल पटवा। तीसरी बार 1992 में लगता है 15/12/1992 को। 6/12/1993 तक चलता है, यानी कि लगभग 1 साल का राष्ट्रपति शासन लगता है। और उस समय कौन था हमारे यहाँ पर, तो उस समय भी जो मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा ही थे। तो मध्य प्रदेश में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। कब कब लगा, 1977 में लगा, 1980 में लगा और 1992 में आपका लगता है। पहली बार मुख्यमंत्री कौन थे, श्यामाचरण शुक्ला। और दोनों बार कौन थे, तो सुंदरलाल पटवा ही थे। यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम अवधि के लिए बने मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम है राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह जो है आपके सबसे कम समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो शिवराज सिंह जी चौहान जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वह जो है मध्य प्रदेश के सबसे अधिक समय के लिए आपके मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीएम शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की है कि 100 करोड़ की लागत से कौन सा इनोवेशन फंड बनाया जाएगा, तो स्टूडेंट इनोवेशन फंड आपका बनाया जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो स्टार्टअप पॉलिसी से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। तो 100 करोड़ की लागत से क्या बनेगा, इनोवेशन फंड बनेगा। कौन सा इनोवेशन, तो स्टूडेंट इनोवेशन फंड आपका बनाया जाएगा। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस देखे थे उनका एक बार रिविजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि सर्वश्रेष्ठ शिल्प हार्ट कैटेगरी में मध्य प्रदेश के किस
किस शहर का शिल्पग्राम सम्मानित हुआ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के खजुराहो का जो शिल्पग्राम है वो आपका सम्मानित हुआ है। दोस्तों खजुराहो की बात करें कहाँ पर स्थित है, यह आपका छतरपुर जिले में जो है यह आपका आता है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल करते हैं? 1986 में इसको शामिल किया जाता है। यहाँ के जो खजुराहो के मंदिर है उसका निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया जाता है? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है आयोजित होता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? वर्ष 1975 से इसकी शुरुआत होती है। और इस बार कौन सा मनाया गया? तो 49वां जो है आपका यहाँ पर खजुराहो नृत्य समारोह मनाया गया। और जो 49वां खजुराहो नृत्य समारोह था उसकी शुरुआत किसने की थी? तो वी.डी. शर्मा के द्वारा। वी.डी. शर्मा जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, इनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जाती है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। देखिए कुछ प्रमुख फैक्ट यहाँ पर भी हमने देखे थे कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में देश का पहला हीरा संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो आपका खजुराहो में बनाया जाएगा। यूनेस्को को कब शामिल किया गया? 1986 में चंदेल वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था। जल बिहारी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो छतरपुर में इसका आयोजन दोस्तों आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा था पिछले वीडियो में कि किस राज्य को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य सरकारों की प्रोजेक्ट कैटेगरी में फॉर्म गेट ऐप के लिए विश्वास CSISIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया? तो दोस्तों यह हमारे मध्य प्रदेश को किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? दोस्तों आपका जबलपुर में खोला गया। भारत की प्रथम जैविक खेती की इकाई कहाँ स्थापित की गई? इंदौर में स्थापित होती है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में यह आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखा था कि विज्ञान के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए नवाचार के क्रम में मैपकोस्ट ने किस विभाग के सहयोग से फॉरेस्ट बायोमास की मैपिंग कार्य शुरू किया है? तो वन विभाग की मदद से इनके द्वारा फॉरेस्ट बायोमास की मैपिंग का कार्य आपका शुरू किया गया है। कुछ फैक्टर देखे थे कि मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना 1860 में होती है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को होती है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो आपका भोपाल में स्थित है। स्थापना कब होती है? 1982 में होती है। वन्य जीव जागरूकता केंद्र राला मंडल इंदौर में स्थित है। और वन अनुसंधान केंद्र दोस्तों यह आपका जबलपुर में स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट हमने यहाँ पर इससे जुड़े हुए देखे थे। चलिए अब प्रीवियस मंथ पे कुछ हमने क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़े हैं, उनका एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस मंथ से हमारा निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने पेंशनरों के 6वें और 7वें वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इनके 6वें और 7वें वेतनमान में 12 और 8% की वृद्धि आपकी की गई है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने पेंशनरों के 6वें और 7वें वेतनमान में क्रमशः 12% और 5% की वृद्धि की है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मेड़ा बांध बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन है, सिद्धि, सिंगरौली, कटनी या बैतूल। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मेड़ा बांध आपका बनाया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। बैतूल जिले में मेड़ा बांध बनाया जाएगा जिसकी ऊंचाई बढ़ाकर 1.80 मीटर तक की जाएगी। बैतूल जिले में 80 करोड़ की लागत से 132 केवी का बड़ा सब स्टेशन भी आपका स्थापित किया जाएगा। तो मेड़ा बांध दोस्तों आपका कहाँ बनेगा? तो बैतूल में जो है यह आपका बनेगा। दोस्तों बैतूल से ही एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है आपका ताप्ती नदी। इसका उद्गम बैतूल के मुल्ताई से दोस्तों आपका होता है। तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश भर में आपका पहले स्थान पर बना हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनता है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में 2396 ग्राम सर्टिफाइड है। जल जीवन मिशन में अब तक मध्य प्रदेश के 7062 ग्रामों के हर परिवार को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि नल से जल उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश का और साथ ही देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों वह आपका बुरहानपुर जिला बना है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन है, अभिनेता आशुतोष राणा, अलका याग्निक, हिंदी भाषा .com या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है अभिनेता आशुतोष राणा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से अभिनेता आशुतोष राणा को आपका सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके द्वारा लिखित उपन्यास राम राज्य के लिए दिया गया है। और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की बात करें, वर्ष 1954 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पर है, तो दोस्तों आपके भोपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जो है आपका किया जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तानसेन संगीत संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। 18 से 23 दिसंबर 2022 तक संगीत के बड़ा आयोजन तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया गया था। और तानसेन की समाधि भी दोस्तों आपकी कहाँ पर है, तो यह भी आपकी ग्वालियर में ही स्थित है। चलिए एक टॉपिक हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है कि डेली एक टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारा जो जल परियोजना वाला, मध्य प्रदेश की परियोजना वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें हमने पिछले वीडियो में नर्मदा घाटी परियोजना की कुछ प्रमुख परियोजनाएं डिस्कस की। उसके अलावा चंबल घाटी परियोजना की परियोजनाएं हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो आज के इसमें मध्य प्रदेश की कुछ और प्रमुख परियोजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं तवा परियोजना की। तो यह कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में नर्मदा की सहायक नदी तवा पर जो है आपकी बनी हुई है। माही परियोजना दोस्तों यह आपकी धार और झाबुआ जिले के बॉर्डर पर जो है आपकी निर्मित है। और किस नदी पर निर्मित है, तो माही नदी पर ही यह आपकी निर्मित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है। माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। देजला देवड़ा परियोजना, देजला नदी पर देवड़ा नामक स्थान पर खरगोन जिले में सॉरी दोस्तों, खरगोन जिले में यह परियोजना आपकी स्थित है। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आए कि देजला देवड़ा परियोजना कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। बाणसागर जल विद्युत परियोजना यह सोन नदी पर बनी हुई है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की आपकी संयुक्त परियोजना है। हलाली जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है, बेतवा की सहायक हलाली नदी पर विदिशा में जो है आपका बना हुआ है। मणिखेरा जिसे अटल सागर परियोजना भी आपका कहा जाता है, शिवपुरी में सिंध नदी पर स्थित यह परियोजना है। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यह छिंदवाड़ा जिले के माचगोरा गांव के निकट पेंच नदी पर स्थित है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना दोस्तों आपकी कहां पर है, राजगढ़ में स्थित है। और नेवच नदी पर जो है यह आपकी बनी हुई है। वर्ष 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन आपका किया जाता है। चोरल नदी सिंचाई परियोजना यह मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। नदी यह जो है मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। और कहां पर है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में यह आपकी स्थित है। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और जिन लोगों ने आंसर दिया है उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। चार ऑप्शन है, चंबल, बेतवा, नर्मदा या कावेरी। तो दोस्तों ऑप्शन डी कावेरी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। कावेरी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। बाकी जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश से होकर बहती है। इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, तो जानापाऊ पहाड़ी इंदौर से जो है दोस्तों इसका उद्गम होता है। 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बेतवा नदी दोस्तों इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। कुमरा गांव रायसेन से जो है इसका उद्गम होता है। इसे जो है मध्य प्रदेश की गंगा आपका प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। अगली है नर्मदा नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर दोस्तों आपकी बहती है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। किन लोगों ने राइट आंसर दिया है चर्चा कर लेते हैं। राजेश्वरी लोधी इन्होंने राइट आंसर दिया है। शोडान डाभी इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। सोना मालवी इन्होंने राइट आंसर दिया है। प्रियंका रायकवार इन्होंने राइट आंसर दिया है। सौरभ रघुवंशी इन्होंने राइट आंसर दिया। हेमा इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। दिलीप पट्टा इन्होंने राइट आंसर दिया। संजू चौधरी इन्होंने राइट आंसर दिया। धनीराम लोधी इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। साथ ही मंजू बोराना इन्होंने राइट आंसर दिया। अनुग्रह पांडे इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। कुछ और प्रमुख लोग हैं जिन्होंने इसका राइट आंसर
आंसर यहाँ पर दिया है उनमें आपके आते हैं ऋषभ तिवारी, इन्होंने राइट आंसर दिया है। आदित्य ठाकुर, इनके द्वारा राइट आंसर यहाँ पर दिया गया। अभिषेक दुबे, इन्होंने कमेंट किया है। सोनू जाट, इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। साथ ही पवन यादव, इन्होंने राइट आंसर दिया। संदीप सिंह, इन्होंने राइट आंसर दिया। बाबू, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। और नरेश कुमार मेहरा, इन्होंने जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया है। तो वह जो लोग हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर यहाँ पर दिया है। आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है दोस्तों, वह यहाँ पर जो है निकल कर आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है, ड्यूरेंट रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या मैगिनोट रेखा। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।